धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। मैं आज जो भारत से बच्चे बाहर जाते हैं और कई बच्चे जो हैं वो इलीगल रूट अपना कर जाते हैं, जिसको हम यहाँ डोंकी सिस्टम कहते हैं। जो एजेंट्स हैं उनको एक कंट्री में का वीज़ा लेते हैं जहाँ वो आसानी से वीज़ा मिल जाए, टूरिज़्म वीज़ा, फिर उसको वो ट्रांसपोर्ट की वजह से यूज़ करके जंगलों से होते हुए दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री, इस तरह होते होते सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है पहुंचने की वो अमेरिका के लिए है। और अमेरिका का डोंकी रेट जो इस समय हरियाणा या पंजाब में चल रहा है वो 50 लाख से लेके 60 लाख 65 लाख तक है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोग जो हैं वो अपनी ज़मींदार जो है वो अपनी ज़मीनें, और जिनके पास छोटे मोटे मकान है वो मकान बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपने बच्चों को इस रूट से भेजते हैं। जो बच्चे पढ़ाई के हिसाब से जाते हैं वो तो वीज़ा मिल जाए तो बड़ी आसानी से चले जाते हैं, लेकिन इनका जो है वो बड़ी मुश्किल हो रही है। कई बच्चे तो रास्ते में ही चल बसते हैं, डेथ हो जाती है। कई डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाते, वो किसी छोटे मोटे कंट्री में फंसे रह जाते हैं जहां अरेस्ट हो गए तो पड़े रहते हैं जेलों में, और यहाँ जो है उनके पेरेंट्स वो बेचारे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। और ये मैं देखता हूँ कि यहाँ हमारे कुरुक्षेत्र एरिया में या किसी भी एरिया में आप देख लें, पंजाब या हरियाणा में, अगर आप न्यूज़पेपर उठाएंगे सुबह तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से शहर में आज पैसों जो लेके बच्चों को नहीं जा सके एजेंट अरेस्ट हुए। हर शहर में ये हालत हो चुकी है कि अरेस्ट हो रही है, किसी से वो पैसे 20 लाख ले लेते हैं, 30 लाख ले लेते हैं, बच्चा पहुंचता नहीं। और वहाँ की सरकार भी जो है वो पिछले तकरीबन 8-10 साल से काफ़ी सख्त हो चुकी है कि बाहर से जो इमिग्रेशन है वो रोकना चाह रही है। और बल्कि ट्रंप की सरकार जब थी तो उन्होंने तो अपने बॉर्डर के ऊपर बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें भी बनाई जिसको लांघना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वहाँ से बच्चे लांघ रहे हैं और पहुँच भी रहे हैं। तो एक फिगर आज मैं देख रहा था जिसमें वो ये बताया गया है कि अमेरिका में इस साल, मतलब पिछले सितंबर से लेके इस साल के अक्टूबर तक 12 महीनों में 96,917 इंडियंस को जो इस प्रकार से वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उनको वहाँ की कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उन्होंने अरेस्ट किया। और ये फिगर वो वहाँ के जो बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा है वो ये बताते हैं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो पकड़े नहीं गए, जो एंटर कर गए, वो इससे कई गुना ज़्यादा है, 5 से 6 गुना ज़्यादा हैं जो कि एक साल में वहाँ हो गए। और ये सिर्फ भारत के जो हैं इमिग्रेंट्स उन्हीं के ऊपर लागू नहीं होता, बल्कि बड़ी हैरान होंगे आप जान के कि दूसरे देश भी जो वहाँ के नज़दीक के हैं उनकी फिगर तो भारत से भी कहीं ज़्यादा है। जैसे कि अब ये भारत की जो है वो बताई जा रही है कि पिछले 5 सालों में 5 गुना हो गई। ये वो फिगर है जो कि मतलब रिकॉर्ड में है, उसके अलावा कितनी परसेंटेज बढ़ गई होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी प्रकार वहाँ जो, जब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि भारत के फिगर से कई ज़्यादा फिगर दूसरी कंट्रीज़ की है, जिसमें मैक्सिकन जो वहाँ पकड़े गए वो 7,35,000 थे जो एक साल में पकड़े गए।
और अरेस्ट हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है या इसी प्रकार। तो हॉन्डुरस से 2,16,000, हाइती से 1,63,000 और क्यूबा से 2 लाख के करीब बच्चे वहाँ अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो ये इस प्रकार से कहीं तो अभी हमने पढ़ा कि कनाडा चले जाते हैं और कनाडा से वो बर्फीले एरिया से होते हुए बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, तो वहाँ इतनी सर्दी होती है कि वो उसकी वजह से कहीं जो है पूरे के पूरे परिवारों की डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है इंडिया में, कि कैसे गुजरात का एक पूरा परिवार था बच्चों से, वो वहीं फ्रीज हो गया। तो कई केसेस हैं इस तरह के। तो ये एक ट्रेंड है इस समय जो यहाँ से देश से जाने का हुआ पड़ा है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस किसी को भी जाना है वो सही तरीके से जाए। और बल्कि इस सिलसिले में तो हरियाणा ने और पंजाब की गवर्नमेंट ने पूरे अलग एक डिपार्टमेंट खोल दिए हैं सरकारी तौर पे कि वो वहाँ अपना नाम रजिस्टर करें। जो लेबर के हैं वो लेबर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं और कई कंट्रीज़ हैं जो भारत को ये डिमांड रखती रहते हैं कि हमें इंडस्ट्रियल लेबरर चाहिए, वो प्रॉपर वे में जाएं। जो बच्चे पढ़ना वहाँ जाना चाहते हैं तो वो भी जाएं, तो बड़े ऐसी इंस्टीट्यूशन में जाएं जो सही हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशन खुल चुके हैं जो लोगों बच्चों को ले तो जाते हैं लेकिन उसके बाद ना तो वो केयर करते हैं ना बच्चे वहाँ टिकते हैं। तो वो भी 2 नंबर के इंस्टीट्यूशन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन वहाँ खुल चुके हैं। जब वहाँ फिर इस तरह बच्चा फंस जाता है तो वो ना वापस आने वाला ना वहाँ रहने वाला, तो उस बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यही बनता है कि जो भी जाना चाहे वो सही तरीके से जाए, सही वीज़ा लेके जाए। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।